हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो है इंटीग्रल्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन के 5 वीडियोस कर लिए हैं। पहला वीडियो तो जनरल इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ किया था। Second video was method of substitution, integration by using method of substitution. Third video was integration by using partial fractions. Fourth video was integration by parts. And fifth and the last जो अभी हमारा बहुत ही रिसेंटली आया था, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो जो है वो वीडियो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इंटीग्रेशन करने वाला था। तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है किसी कारणवश, तो आप ज़रूर देखिए। इनमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके बेसिक्स को और आपके इंटीग्रेशन में इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही ज़रूरी हैं, वेरी नेसेसरी। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि देयर आर 9 सच फंक्शंस, लेकिन हम जो है इनको 2 वीडियोज़ में करेंगे। एक में हम 6 करेंगे और एक में हम 3 और करेंगे। तो वो 3 फिर आपको अगले आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। अभी हम जो है ये 6 करने जा रहे हैं। इनमें से हमारे पास जैसे dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये मॉड लगाते हैं, लॉग के साथ हमें मॉड लगाना पड़ता है क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो इसीलिए इवन 0 के लिए भी डिफाइन नहीं होता है। तो लेकिन मॉड में 0 आ सकता है, फिर भी हम जो है टू सेफगार्ड द थिंग्स हम जो है मॉड्यूलस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पहला वाला जो है वो है dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, दूसरा है dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, ये भी है। फिर तीसरा है dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। फोर्थ इज dx बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1/रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए का डिफ्रेंशिएशन होता है, उससे भी आपका वेरीफाई हो जाता है। और ये दोनों भी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका आंसर होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और सिक्स्थ होता है dx बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसमें एक और बात है कि आपको इनके प्रूफ्स पूछ सकते हैं, प्रूफ पूछ सकते हैं। तो प्रूफ करने में जो आपको चीज़ यूज़ होगा वो होगा सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपको क्या चीज़ें दी हुई हैं और उनमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जो कि चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। अगर आप पहले वाला ही केस लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इसमें अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर फॉर्म दिया हुआ है तो आप जो है एक्स को या तो ए सेक थीटा पुट कर दीजिए या फिर ए कॉसेक थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका काम आसानी से बन जाएगा। सेकेंड वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं कंफर्टेबली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। तीसरे पे आइए, वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो थर्ड वाले में जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को हम ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ें जो है आप बाकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्योंकि उनमें भी जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब वो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो हमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें मान रखिए कि पहला वाला इंटीग्रेशन प्रूव करने के लिए आ गया या दूसरा वाला आ गया, तो उन दोनों को हम प्रूव करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से भी प्रूव हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम उनको ब्रेक करके लिख देंगे और फिर हम जो है उनको पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे और वो जो है हमें आंसर दे जाएंगे। जैसे देखिए, लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं भी लगाएं, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर आप इसमें से देखें तो फैक्टर्स आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, डी एक्स बाय एक्स माइनस ए आ जाएगा और एक्स प्लस ए आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है अगर, तो हम डी एक्स के अलावा मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो ले लेते हैं, तो वो है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बाय एक्स माइनस ए, जबकि ये आ जाएगा बी बाय एक्स प्लस ए। ठीक है, एलसीएम लीजिए, ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी ए, कोई दिक्कत नहीं। और जबकि अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर से हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो, क्योंकि ये बिना मल्टीप्लिकेशन मतलब जो एलसीएम है वो तो मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। ठीक है बात। अब यहाँ पर अगर देखिए तो x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो हमें क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। फिर इधर जो है वो a माइनस बी ए है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, a और माइनस बी ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। वो क्या मिलेंगी, वो मिलेंगी कि a प्लस बी जो है, जब आप कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट को कंपेयर कराएंगे तो a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाता है। और जब आप ये a माइनस बी ए, जिसको कि हम a कॉमन लेने के बाद a माइनस बी भी लिख सकते हैं और बाहर a लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 के बराबर है ना। ये आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय ए दे जाएगा, जिसको कि आप कंफर्टेबली इक्वेशन 2 सपोज कर सकते हैं। फिर आप दोनों को जब सॉल्व कराएंगे तो सॉल्व कराने के लिए जस्ट ऐड देम, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये 2a और यहाँ पर 1 बाय ए हो जाएगा। तो ये a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय 2a हो जाएगा। जबकि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है कि नहीं है, तो ये माइनस 1 बाय 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये वाले a की वैल्यू डाल देते हैं, a है हमारा 1 बाय 2a। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। फिर यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस 1 बाय, यहाँ पर डालिए b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू माइनस 1 बाय 2a। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बाय 2a, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस ए। ठीक, ये 1 बाय 2a हमने मतलब दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस ए और प्लस c होगा। फिर आपको पता है कि log x माइनस log y क्या होता है, log x बाय y होता है। तो 1 बाय 2a log मॉड x माइनस ए बाय x प्लस ए और प्लस में c आ जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड से भी कर सकते हैं। हमें इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी केसेस में आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्योंकि उससे काम आसानी से हो जाएगा। तो ये सभी आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। ये 6 फॉर्मूले आप याद करने हैं आपको, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चीज़ों को और क्लियर बनाने के लिए आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन 1 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx। ठीक है, तो हमने अगर फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं हुआ है तो पहला काम तो ये करते हैं कि i इक्वल टू जो भी दिया होता है वो ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 जगहों पे dx आ गया है, ये 1 होगा, यहाँ पर dx एक ही जगह लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो है किसके नियरेस्ट है, तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नियरेस्ट। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस सी तो होता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर इसको जो 25 है उसको भी आपको ए स्क्वायर की फॉर्म में करना पड़ेगा, बाकी एक्स स्क्वायर तो उन्होंने दिया हुआ ही है, उसी के फॉर्म में है। अब ये एग्जैक्ट इस फॉर्म का हो गया है ना, आप देखिए ये दोनों फॉर्म्स मैच कराइए। तो यहाँ पर x की जगह तो x ही है, a की जगह पे आपका 5 आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 5, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग x माइनस a, तो 5 आ जाएगा, x प्लस a तो प्लस 5 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 1 बाय 10 हो गया, लॉग हो गया x माइनस 5 बाय एक्स प्लस 5 और प्लस c हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हमारा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर बड़ा काम आएगा। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में क्या है कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो लेट i इक्वल टू क्या करेंगे 1 अपॉन ये क्या दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसी न किसी रूट अंडर वाले का बनेगा, मतलब 4, 5, 6 में से कोई बनेगा। तो देखते हैं किस में बनेगा। सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, तो आपको क्या करना होगा माइनस कॉमन लेना होगा। अब माइनस कॉमन लेने के साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि ये रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, आपको उसको रूट के अंदर में ही रख के ट्रीटमेंट करनी होगी। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस हमने निकाला तो सही पर हमने रूट के अंदर में ही रखा। देखिए आप, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में क्या टेक्निक होता है कि जो लीनियर टर्म है उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करा दीजिए। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी का स्क्वायर आपको ऐड कराना है और इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करा देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बाय रूट अंडर ऑफ ये 1 माइनस रखिए, माइनस तो होगा ही ब्रैकेट, फिर ये x माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी रहने दीजिए, और ये रूट अंडर तो है ही हमारे पास, और ये मेन लाइन है। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये जो है अभी ये ब्रैकेट के अंदर में है, जब हम ये माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बीच में माइनस साइन रहेगा। ओके, तो आप जो है बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पर ये 1 स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये dx हो गया। अब जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला। देखिए आपको ध्यान होगा या याद कर लीजिए आप, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए और प्लस c,
ये तो खैर प्लस सी तो हमें देना ही होता है इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, x माइनस वन आएगा और एक ही जगह पे भी वन ही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वन ही। तो मतलब ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो हमने आज की सेशन में जो देखा वो देखा कि 6 जो हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल हैं वो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स कौन कौन से हैं, और हमने ये भी देखा कि उनको हम यूज कैसे करते हैं। हमने 2 सिंपल एग्जांपल्स लिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी सम मोर ऑफ दिस, मतलब इन्हीं 6 जो फॉर्म्स हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास इसका जो मतलब इस फॉर्म का जो आगे का जो पार्ट होता है वो बेसिकली उस तरह का भी होता है कि जब आपको पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक तो ये ऊपर क्या है लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, या फिर यही क्वाड्रेटिक आपको रूट के अंदर में भी दे देंगे। इसका जब आपको इंटीग्रेट कराना है, मतलब आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इसको मिस नहीं करना है, आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।